बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैज़ादानी यानी कि बच्चादानी का मुंह किन दिनों में खुलता है और कितने दिन तक खुला रहता है। क्योंकि जब आप कंसीव करती हैं, अगर बच्चादानी का मुंह नहीं खुला होता तो आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। क्योंकि कंसीव करने के लिए बैज़ादानी का मुंह खुला होना लाजमी है और साथ ही साथ ओवुलेशन जो है वो आपकी हो उन दिनों में आपका जो बच्चादानी का मुंह खुला होना चाहिए। और फिर अगर आप अपने मियाँ के साथ मिलती हैं तो इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा चांसेस के साथ आप कंसीव कर लेती हैं विदाउट एनी डाउट। अगर आप इन दिनों को समझ लें, अगर कि बच्चादानी का मुंह किन दिनों में खुलता है और ऐसा कौन सा आसान तरीका है जिसकी मदद से आप बहुत ही जल्दी कंसीव कर सकेंगी, तो इंशाल्लाह आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो वीडियो को आप काइंडली लास्ट तक लाजमी देखें, स्किप मत करें। इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो ओवुलेशन डेज़ होते हैं उनसे पहले पीरियड का जो साइकिल होता है 7 डेज़ का, 7 डेज़ में जब जो बैज़ादानी होता है, बैज़ादानी का जो मुँह होता है वो खुला होता है। तो जब बैज़ादानी का मुंह खुला होता है तो उसके बाद जब आपके ओवुलेशन डेज़ होते हैं, मतलब कि पीरियड साइकिल जो होते हैं वो 28 डेज़ से जो हर औरत का पीरियड साइकिल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ ख़वातीन का 28 डेज़ का होता है, कुछ का 35 डेज़ तक जाता है। तो अगर पीरियड्स के 7 डेज़ निकाल दें उसके बाद तकरीबन 7 से 14 दिन, मतलब कि अगर 7 डेज़ वो वाले ऐड करें और उसके बाद 14 दिन आप और ऐड कर लें तो 21 दिन जो बनते हैं उन दिनों तक जो बैज़ादानी होती है उसका मुंह खुला होता है कंसीव करने के लिए। और साथ ही साथ जो कंसीव होती है ज़्यादा चांसेस के साथ वो होती है ओवुलेशन डेज़ में। ओवुलेशन डेज़ जो होते हैं वो आपके बनते हैं तकरीबन पीरियड्स आने के तकरीबन 14 दिन बाद, मतलब कि 13 से लेकर 16वें दिन तक आपके ओवुलेशन डेज़ होते हैं जब आपका बैज़ा यानी कि एग रिलीज़ होता है और उसके बाद आप कंसीव कर पाती हैं मेल स्पर्म्स के साथ मिलने के बाद। आसान तरीका क्या है कि आप कोई चीज़ ऐसी ले लें जिससे आपका जो फ्लूइड हो वो बाहर ना निकले, तो इंशाल्लाह आप जल्द अज जल्द कंसीव कर पाएंगी। मिलने के बाद जो है आप किसी भी कॉटन वगैरह से आप उसको बाहर ना निकलें दें, क्योंकि जो डेड स्पर्म्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आते हैं। लेकिन कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी मोटालिटी जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि वो बाहर निकल आते हैं। आपने उनको बाहर नहीं निकलने देना, यूट्रस की तरफ ट्रैवल करने देना है। जब फर्टिलाइज हो जाएगा एग, उसके बाद बाल के साथ जुड़ेगा तो यूट्रस में जाने के बाद आपका जो फर्टिलाइजेशन का काम होगा वो शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करेगा। की वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स।